नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। नए साल में झारखंड में पंचायत डेवलपमेंट यूनिट का होगा निर्माण, कहा मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने। दामिनी के दर्द को भुलाकर शहरवासी डूबे अश्लील डांस कार्यक्रम में। और टाटा स्टील के MD केक काटकर किया 9 वर्ष का स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। नए साल पर झारखंड में पंचायत डेवलपमेंट यूनिट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस यूनिट के तहत पंचायत को विकास योजनाओं में सीधी भागीदारी के साथ उसे आत्मनिर्भर बनाना है। पंचायत स्तर पर निर्यात के अवसर तलाशने के साथ बौद्धिक क्षमता का विकास करना भी झारखंड के मिशन 2013 में शामिल है। नए साल की पहली सुबह जमशेदपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने 2013 की अपनी सोच से रूबरू कराया। 2013 का वर्ष हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत खुशहाली का होगा और हम सब आगे बढ़ेंगे। भारतवासी आगे बढ़ेगा, झारखंड जैसे प्रदेश आगे बढ़ेगा, झारखंड का हर पंचायत अपने आप में आत्मनिर्भरशील होगा और वो एक्सपोर्टर बनेगा। पंचायत एक्सपोर्टर होगा कि वो अपने न केवल अपने सकल जो घरेलू उत्पाद हम कहते हैं या जो एग्रो प्रोडक्ट कहते हैं वो, बल्कि वहाँ का ब्रेन भी इस ढंग से उपयोग होगा जो राज्य और देश में कंट्रीब्यूट करेगा। ऐसा एटमॉस्फेयर हम एजुकेशन के माध्यम से कैसे लेकर के आए, सोशल रिफॉर्म्स के माध्यम से कैसे लेकर के आए, इकोनॉमिक ग्रोथ के माध्यम से कैसे लेकर के आए और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट सपोर्ट है उसके माध्यम से कैसे लेकर के आए, ये हम सबको इंश्योर करना है। यही कमिटमेंट 2013 का है। मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के सामने फिर 28 महीने का सवाल दोहराया गया तो वे कहते हुए टाल गए कि आप निश्चिंत रहिए, समय आएगा तो सब बातों की जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए चिंता की जरूरत नहीं है। स्थायी सरकार के सवाल पर भी चुटकी लेते हुए वे उठ गए। समय आएगा तो सब बातें आपको मिल जाएगी जानकारी, इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और उधर जहां एक तरफ पूरा देश अभी तक दामिनी की दर्द को भुला नहीं पाया है, वहीं दूसरी तरफ नए साल के स्वागत में शहर के विभिन्न होटलों और क्लबों में अश्लील डांस कार्यक्रमों का आयोजन कर नए साल का स्वागत किया गया। विभिन्न शहरों से अश्लील डांस गर्ल 31 दिसंबर के कार्यक्रमों के लिए शहर पहुंची और लोग भी हजारों रुपए खर्च कर इन पार्टियों में थिरकते नजर आए। आइए आपको भी दिखाते हैं ऐसे ही कुछ अश्लील पार्टियों का नजारा। और उधर शहर के विभिन्न संस्थाओं और लोगों के द्वारा नए साल का स्वागत बड़े धूमधाम से किया गया। वहीं टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक ने भी केक काटकर नए साल का स्वागत किया। टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक HM नेरुरकर ने हर साल की तरह इस साल भी नए साल के स्वागत में साक्षी स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में केक काटा। इस अवसर पर टाटा स्टील के कारपोरेट से जुड़े कई लोग उपस्थित रहे। वहीं इस अवसर पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमें शहर के कई प्रबुद्ध लोग मौजूद थे। सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर 9 वर्ष की बधाई दी। यहाँ इस अवसर पर केक कटिंग के साथ साथ टाटा स्टील के MD ने अपने संबोधन में कहा है कि कंपनी इस वर्ष 25 मिलियन टन स्टील के उत्पादन का लक्ष्य रखी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी ज्यादा है। वहीं इन्होंने शहर में बढ़ रहे आबादी के मद्देनजर जल्द फ्लाईओवर तथा सड़कों का चौड़ीकरण करने की बात भी कही है।
a very happy and a prosperous 2013. The city of Jamshedpur has now a big gift, which is the 10 million ton steel plant. And now onwards, I think what our concentration should be to see how our town becomes world class. I think that's the target we must all take. There's special commitment to see that the town remains in its peak, very good green shape in times to come. We will also continue to do what we have been doing for the town, which is in terms of infrastructure, which needs some immediate improvement. Unfortunately, the government in Ranchi, Jharkhand government has promised all the help, and I think sometimes from the middle of this month, we should get all our clearances. I think that's the target we should keep for ourselves, so that we can start the work. Because last 2 years we are talking of all flyovers, etc., but we have not seen action on the ground. So we cannot be like Government of India, lots of announcement but no action on the ground. We need to see some action on the ground. I also wanted to mention that this year onwards, as we complete the 10 million ton, we have taken a special vow inside the plant to ensure that the pollution levels remain at the low end. Because most of the equipments, investments have happened. We have to run them well, maintain them well, and think that all the pollution control equipments are as good as what they have been installed, and they run the way, and we are concerned the way we are bothered with the production, we must also be concerned with the environment and the pollution. Lastly, I want the safety in the town to improve a lot. और खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नए साल के पहले दिन लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जमशेदपुर में विभिन्न पिकनिक स्पॉट पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिले। शहर के प्रमुख पिकनिक स्थल जुबली पार्क में सुबह से बड़ी संख्या में लोग भरे हुए थे और नए साल का आनंद उठा रहे थे। लौह नगर वासियों ने सैर सपाटे के साथ जहां साल 2012 को विदाई दी, वहीं 2013 का जश्न के साथ स्वागत भी किया। अपने परिवार या मित्रों के साथ पिकनिक मनाने आए लोगों ने जमकर मस्ती की। जुबली पार्क में हजारों लोग पहुंचे और यहां पर एम्यूजमेंट पार्क में खासकर बच्चों ने खूब मस्ती की और धमाल किया। जमकर वोटिंग की गई। वाटर किंगडम का भी लुत्फ उठाया गया। साल की शुरुआत को यादगार बनाने की सोच के साथ हजारों लोग घर से निकले। ठिकाना बनाकर पिकनिक स्थल पर आम दिनों की तुलना में ज्यादा भीड़ देखी गई। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नया साल बहुत ही अच्छे तरीके से शुरुआत हुई है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नया साल। एंड मेरे फ्रेंड्स को मैं कहना चाहूँगी हैप्पी न्यू ईयर, एंड इस साल को बहुत एंजॉय करना। बाकी सब गिले शिकवे दूर करके जस्ट एंजॉय दिस ईयर, एंड बस इतना। बस हम लोग साथ में यहाँ पे बैठे हुए थे तो थोड़ा घूमने निकले, बोले चलो देखते हैं यहाँ पे। हाँ बस पार्क में ही देख रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। हाँ भीड़ भाड़ी देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे रश है। पिकनिक का मजा ले रहे हैं। हाँ वही है, पिकनिक का मजा, एक दिन फ्री हो रहा है बस। बहुत मजा आ रहा है अपनी कजिन्स के साथ यहाँ घूमने में,
और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। आज फर्स्ट जैन है तो बस, और सारा राइड्स में भी बहुत मज़ा आ रहा है, और स्पेशली अपने एज का कोई हो तो बहुत मज़ा आता है घूमने में साथ में, तो हम लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। और उधर जहां एक और पूरा शहर नए साल के स्वागत में जश्न में डूबा था, वहीं साक्ची स्थित मनोकामना नाथ शिव मंदिर कमेटी ने मानव कल्याण के लिए अज्ञात मानसिक विक्षुब्धों का इलाज का बेड़ा उठाया है। उनके इस शुभ काम में एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर शिवशंकर प्रसाद ने सहयोग करने का आश्वासन भी दिया है। इस आधुनिक व भौतिकवाद की दुनिया में लोग मशीन बन गए हैं। लोगों में अब मानव सेवा का भाव व भावना समाप्त हो गई है। मानव को मानव समझकर मानव सेवा को जागृत करने के लिए साक्ची स्थित मनोकामना नाथ शिव मंदिर कमेटी के कार्यकर्ताओं ने शहर में घूम रहे अज्ञात मानसिक विक्षुब्धों का इलाज का बेड़ा उठाया है। इस कार्य को पूरा करने के लिए मंदिर कमेटी ने 25 कार्यकर्ताओं का एक दल बनाया है जो मानव कल्याण का काम करेंगे। मंदिर कमेटी के मानव कल्याण समिति के अध्यक्ष मंटू सिंह ने बताया है कि वे शहर के मानसिक विक्षुब्धों को पकड़कर मंदिर प्रांगण में लाकर उसे नहला धुलाकर उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराएंगे। को मानव समझ के आज नया साल है, 1 जनवरी है, इसलिए हम लोग शुभ काम किए हैं। इंसान को इंसान समझना है, मानव को मानव समझना है, ताकि आगे जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं उनको ना समझदारी जो हो रहा है उसको सही दिशा में हम मार्गदर्शन करके चलें। आपका में पागल पागल हो और उसको प्रतिदिन वहाँ से उठा के लाना है, यहाँ पर अच्छा से उसको नहवा धोला के खाना पीना खिला के फूल माला मार के चुनरी उड़ा के आशीर्वाद दिला के एमजीएम हॉस्पिटल तक हम लोग का ले जाना है और उसका बाद सरकार अपने समझेंगे। वहीं इनके इस शुभ काम के उद्घाटन में साक्ची थाना प्रभारी आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक प्रेम सिंह व एमजीएम अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर शिवशंकर प्रसाद मौजूद थे। अस्पताल अधीक्षक ने कहा है कि मंदिर कमेटी ने मानव सेवा का जो बीड़ा उठाया है वह शहर में प्रथम और एक अच्छा पहल है। इनके इस शुभ कार्य में वे पूर्ण रूप से सहयोग देंगे। इनके लिए पूरा चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और शहर में जितने भी चिकित्सक हैं उनसे आग्रह करेंगे कि वे उनकी मदद करें। जमशेदपुर का प्रथम और बहुत ही अच्छा पहल किया है लोगों ने, और इसमें जितने समर्पित व्यक्ति लोग हैं उन लोगों को मैं पूर्ण रूप से सहयोग दूंगा, और पूरी चिकित्सीय व्यवस्था और जितने भी चिकित्सक हैं जमशेदपुर से मैं सबों को आह्वान करता हूं कि वो सब लोग आए और ऐसे लोगों को हर तरह से है सो मददगार बने, जो कि शहर के लिए है सो एक एसेट भी साबित हो सकते हैं और उस परिवार का उस व्यक्ति का भी कल्याण हो सकता है। और बाकी की खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल के समीप सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने नववर्ष के स्वागत में केक काटकर डॉक्टर अजय कुमार फैंस क्लब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर क्लब के कार्यकर्ताओं को सदस्यता कार्ड भी वितरण किया गया। इस क्लब के कार्यकर्ता समाज से जुड़े सामाजिक कार्यों को करेंगे। नए साल में तो हम लोग यही कोशिश करेंगे। आज तो फैंस क्लब का उद्घाटन था और मैं तो सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा जो हम सीनियर लोग हैं, और ये बात इसलिए उठा था कि जमशेदपुर में काफ़ी नॉन पॉलिटिकल लोग की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पार्टी से जो जुड़ा हुआ तो कुछ संख्या है, लेकिन 90% लोग तो किसी तरह से पार्टी से भी बाहर है। तो उन लोग का अनुरोध था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें वो समाज के काम से जोड़ सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो इसीलिए जब हम लोग ने चर्चा किया तो हम लोग ने कहा कि ऐसे मुद्दे उठाएंगे जो जमशेदपुर के शहर और पूर्वी सिंहभूम के लिए ऐसा कारगर कदम उठाएं जो सभी जनता के हित में है। तो वही हम चर्चा कर रहे थे। 2-3 मुद्दे इस साल का जो है, एक तो सीसीटीवी को लगाना की जरूरी है शहर की सुरक्षा के लिए, तो फैंस क्लब के माध्यम से सीनियर एसपी का मेमोरेंडम देना, लगातार मिलना, और जरूरत होने पर घेरा वेरा जो अपने जगह पर है वो तो आखिरी में है। ये है कि हम लोग मेडिकल कॉल सेंटर शुरू कर रहे हैं गरीब लोग के लिए। तो गरीब लोग के लिए मेडिकल कॉल सेंटर, हम लोग को सपना है कि हर साल 500 डॉक्टर ने कहा कि 2 पेशेंट फ्री में इलाज करेंगे, तो इसका मतलब है कि साल में करीब 3 लाख लोग की इलाज हो सकता है। तो वो बहुत बड़ा कार्यक्रम है गरीब लोग के लिए। तो उसके लिए कॉल फैन क्लब उस पर उसका प्रचार में उसको पूरा हर गरीब बस्ती में खबर पहुंचाना, कॉल सेंटर का नंबर पहुंचाने के लिए फॉर ESI। जमशेदपुर में देखिए असंगठित मजदूर सबसे ज्यादा है, 1 लाख के आसपास होगा, हो सकता है 1 लाख से ऊपर ही होगा।
और इसका मतलब है कि 4 लाख परिवार का जो की समस्या हो सकता है 5-6 लाख से भी ऊपर होना चाहिए। वैसे अगर हर मजदूर को देख लेंगे तो पीएफ और ईएसआई किसी को मिलता नहीं है। आप देख लीजिएगा 90% लेबर को मालूम ही नहीं कि पीएफ और ईएसआई क्या होता है, जबकि पीएफ ईएसआई कट रहा है। और उधर साक्षी स्थित न्यू रेडीमेड मार्केट में जमशेदपुर के सांसद डॉक्टर जयकुमार तथा झाविमो केंद्रीय सचिव अभय सिंह का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें साक्षी रेडीमेड मार्केट के महासचिव रंजीत सिंह उपस्थित रहे। शहर के बीचों बीच स्थित साक्षी न्यू रेडीमेड मार्केट की सड़क काफी दिनों से जर्जर अवस्था में थी, जबकि टिस्को क्षेत्र होने के कारण टिस्को दुकानों का निरंतर रेंट लेती गई, पर फिर भी इतने दिनों में सड़क नहीं थी। पर वहीं बाजार महासचिव रंजीत सिंह तथा सांसद डॉक्टर जयकुमार के पहल से सांसद निधि द्वारा सड़क का निर्माण कराया गया, जिससे बाजार की रौनक में 4 चांद लग गया। इसी के मद्देनजर बाजार सचिव तथा समस्त बाजार के सदस्यगण ने सांसद के अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। श्री अभय जी और जय कुमार जी का अभिनंदन कर रहे हैं और साक्षी बाजार के सारे हम लोगों ने उन्हें अपने बाजार की समस्याओं को बारे में अवगत कराया था। आज जिस रोड पर यह कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ गंदा पानी बहता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सांसद डॉक्टर जय कुमार जी, हमारे बड़े भाई श्री अभय सिंह जी और रामूर्ति जी के प्रयासों के कारण साक्षी बाजार में 32 वर्षों के बाद कोई रोड बना है। 32 वर्षों के बाद यहाँ काफी रोडों का निर्माण हुआ है। और उधर शहर में बढ़ती अपराधों पर रोक लगाने के लिए बड़ी संख्या में युवा वर्ग ने साक्षी गोल चक्कर में कैंडल रैली निकाली, साथ ही सुस्त प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। रैली की अध्यक्षता कर रहे योगेश कुमार ने बताया कि शहर में इन दिनों अपराधों का ग्राफ काफी बढ़ चुका है, जिसका मुख्य कारण सुस्त प्रशासन है। प्रशासन अपराध होने के बाद अपराधी को पकड़ते हैं और कुछ दिनों में वह छूट जाता है, जिसके कारण अपराधियों का हौसला और बढ़ जाता है और वही दूसरे अपराध को भी अंजाम देते हैं। साथ ही इन्होंने मांग की है कि शहर में पुलिस सुरक्षा बढ़ाई जाए ताकि बढ़ती अपराधों पर काबू पाया जा सके। दिल्ली और हमारे जमशेदपुर में लगातार गैंगरेप बढ़ते जा रहे हैं और सुरक्षा के नाम पर पुलिस और प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जो आरोपी है उन्हें पकड़कर शाम तक छोड़ दिया जाता है। हमारी मांग है कि स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थलों पर और घूमने स्थानों पर पुलिस सुरक्षा बढ़ाई जाए और आरोपियों को पकड़ा जाए और उन्हें ना छोड़ा जाए। अगर उन्हें फांसी नहीं दी गई जिन्होंने रेप किया है, लड़कियों से छेड़छाड़ किया है, तो हमारे युवा आंदोलन करेंगे और सड़कों को जाम कर देंगे। और फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन, श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर। लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन। एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो। चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में। बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना,
बारीडी बाजार जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। छेड़खानी का विवाद नए साल में भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोलमुरी खालसा बस्ती में छेड़खानी के विवाद के कारण हिंसक झड़प में कुल 8 लोग जख्मी हो गए। गोलमुरी पुलिस ने सभी को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। घटना क्या हुआ, वो लड़का गाड़ी खड़ा करके पैसा लेने आया घर में, वो बस घर से गया है, समझे ना। कौन लड़का? वो मेरा इनका लड़का, क्या नाम है? प्रिंसिपाल सिंह। पैसा लेके भी गाड़ी में बैठी और लोगों ने पकड़ लिया उसको, समझे ना। और वहाँ टाल है, आए दिन वहाँ चोरी चमारी अपने करके और दूसरा का नाम फंसा के उसके ऊपर मैंने की लड़ाई झगड़ा कर। लोहा टाल, लकड़ी टाल, हाँ सर, समझे ना। हाँ, लड़का को पकड़ा तो एक ही छुड़ाने का लिए, बस वो छुड़ाने के चक्कर में इनको लपेट, समझे। फिर हम मुंह धो रहे थे, हम भागा, हम जैसी भाग के उनके इसके ऊपर किया तो मेरे को पकड़ के टांग दिया और हम नहीं टना रहा तो मेरा जूड़ा पकड़ लिया सर। और उधर नए वर्ष के स्वागत में पटाखों की आवाज की आड़ में सुंदरनगर पुरी हासा गांव में ससुर व देवर ने अपनी अपाहिज बहू को जलाकर मारने का प्रयास किया। आग में बुरी तरह झुलसी बहू लक्ष्मी मुर्मू को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। जख्मी लक्ष्मी ने बताया कि वह हिलुक कदमा निवासी सुखलाल मुर्मू से 6 माह पहले घाटशिला में कोर्ट मैरिज की थी। शादी से पूर्व 2 वर्षों तक सुखलाल ने उसके साथ यौन शोषण किया। उसके अपाहिज होने की बात सुखलाल को पता था, जिसके बावजूद भी उसने शादी किया। शादी के बाद उसे कभी भी पत्नी का सुख नहीं देता और तो और ससुराल में 2 बार जाकर उसे गला दबाकर मारने का भी प्रयास किया। वह किसी तरह भागकर अपनी बहन पार्वती मांझी के घर पूरी हासा आ गई। इसका फायदा उठाते हुए सुखलाल के घर वाले सुखलाल की दूसरी शादी कर दी। उसके बाद 31 दिसंबर को जब पूरे गांव में नए वर्ष के स्वागत में गांव वाले पटाखे फोड़ रहे थे, उस दौरान लक्ष्मी के ससुर सोनाराम मुर्मू, देवर शिवराम मुर्मू व अन्य 3 लोगों ने शौच जाने के क्रम में उसे पकड़कर उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया और वहां से भाग निकले। वह किसी तरह अपने घर वालों व अड़ोस पड़ोस के लोगों को अपने बचाव के लिए बुलाई। घर वालों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया और इसकी शिकायत सुंदरनगर थाने में की। डीएसपी कन्हैया उपाध्याय इस पूरे घटने की जानकारी लेने एमजीएम अस्पताल पहुंचे। ये हमको रखना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक पाव से हम अक्षम हैं। अपाहिज से आप? जी हाँ। वो लोग शादी के समय देखा था? जी, और उनको सबको पता था, सबको पता था हम अपाहिज हैं। अब क्या भी तब मना नहीं किए। पति का क्या नाम है आपका? सुखलाल मुर्मू। वो भी रखना चाह रहे कि नहीं? वो पहले रखना चाह रहे थे, जिस दिन से हमको लेके गए तब से मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, पत्नी का दर्जा नहीं देते, मारपीट करते हैं। कहाँ रहते आप? जी हम भी पहले ससुराल में ही रहते थे, अभी तो दीदी का घर का यहाँ में है। कोई और शादी उदी करना चाह रहा क्या वो शादी कर चुका। हमारा तो कोर्ट मैरिज हुआ 27 जुलाई 2011 में। अच्छा। हाँ, अभी वो दूसरा शादी फिर कर लिया 8 नवंबर को। सर रात को लोग जला दिया, कोई 5 जन था ऐसे बोल रहा है। कौन लोग? उसका ससुर। हम लोग पूछे तो बोल रही है ससुर था, फिर देवर थे और 3 जन कौन था पता नहीं। पीछे से पकड़ा था, मुंह बंद किया था। जैसे वो लोग आग लगा के छोड़ा होगा तब हम चिल्लाई है, तब हम लोग बाहर निकले। कहाँ है इसका ससुराल? नरवा पहाड़ हितकू कदमा में। हितकू कदमा? जी हाँ। नरवा। हाँ। थाना क्या पड़ता वहाँ? थाना सुंदरनगर पड़ता है। अभी कहाँ रह रही है? अभी हम लोग का पूरी समय रह रही है सुंदरनगर। जलने के बाद? नहीं, अभी तो जलने पहले से रहती थी, अभी 1 महीना हो रहा है। वहीं पर ससुराल में 7-8 महीना थी। इसके बाद उसके साथ वो गला दबाया था उसका दादी, फिर वो भाग के आ गई थी। तो हम लोग का दीदी जीजा का घर में, हम लोग का घर में रहती थी। कैसे इसका हस्बैंड का क्या नाम है? सुखलाल मुर्मू। कैसे लोग का जान पहचान हुआ था? कैसे शादी हुआ? ये लोग लव मैरिज किया है। कितने दिन का रिश्ता था? रिश्ता ऐसे एफआईआर तो 2 साल जैसे चला होगा, फिर इसके बाद कोर्ट मैरिज करके 1 साल हो गया है। फिर इसके बाद गांव का रीति रिवाज से भी शादी किया था। जलाने का कारण क्या है? जलाने का अभी वो लोग पसंद नहीं करता है, अपाहिज है, फिर अपाहिज है इसीलिए पसंद नहीं करता। वो लोग तो बोला था पहले भी कि हम लोग दूसरा शादी कर। और आज का दिन आपका कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 हेमंत ऋतु, पौष मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, दिन बुधवार।
मघा नक्षत्र होगा दिन 10:49 तक। आज राहु काल का समय होगा दोपहर 12 बजे से लेकर के अपराह्न 1:30 तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता ही सफलता नजर आएगी। ईश्वर की असीम कृपा के पात्र होंगे, अहर्निशा प्रसन्नचित्त रहेंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। वृष राशि, मालिक शुक्र। अनायास ही आपके कार्य बनते जाएंगे। बहुत दिन के हुए कार्य भी आज आपके बनेंगे। व्यवसायिक आज बहुत खुशहाल रहेंगे क्योंकि आज आपके रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी और साथ ही साथ नवीन योजना भी आपकी सफल होने जा रही है। इष्ट मित्रों का सहयोग मिलेगा। परिजन भी खुशहाल रहेंगे। माता पिता का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज बड़े ही आप स्नेही रहोगे। मिथुन राशि, मालिक बुध। आज तो आपका ही दिन है। बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे आप, आनंदित रहेंगे, लेकिन ध्यान रखें प्रातः 8 बजे के बाद आपके समय उत्तम हो जाएंगे। व्यवसायिक आज बहुत खुशहाल रहेंगे। सहज ही आपके कार्य बनेंगे। रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। सुखद समाचार के भी योग बन रहे हैं। और हाँ, घर में आज अतिथियों के आगमन से भी आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। बड़े ही आप सहजानुभाव होंगे आज के दिन। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें बहुत ही कठिनाई हो सकती है। विशेष करके आज के दिन व्यवसायियों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है धनागम के लिए। आपके लिए उपाय है प्रातः काल गणेश जी को दुर्वा घास अर्पण करें और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। लाभप्रद होगा। सिंह राशि, मालिक सूर्य। बड़े ही आप दक्ष होंगी। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। व्यवसायिक आज खुशहाल रहेंगे। आज के दिन परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। और स्वास्थ्य तन से भी प्रसन्नचित्त रहेंगे। विद्यार्थी गृहिणियां भी रहेंगी आनंदित। कन्या राशि, मालिक बुध। उत्तम भोग विलास और समाज में मान सम्मान ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग रहेंगे। वाहन सुख भी आपके लिए है। अपने बाल बच्चों के साथ किसी आप धार्मिक यात्रा अथवा मांगलिक यात्रा भी संभव है आपके लिए। माता पिता से भी आप स्नेह लेंगे। साथ ही साथ भाई बंधुओं का प्यार प्राप्त होगा। आज बड़े ही भाग्यशाली होंगे आप। तुला राशि, मालिक शुक्र। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता ही सफलता नजर आएगी। बशर्ते आप ध्यान रखें वाहन चलाते समय आपको सजग रहने की आवश्यकता है। लेन देन में भी आप सावधानी बरतें। शीघ्रता से लिया गया निर्णय आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए आप माता पिता को प्रणाम करें अथवा आपसे बड़े जो भी हैं भाई बंधु उनको प्रणाम करके आप घर से निकलेंगे। सारे कार्य बनेंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। होंगे आज अभ्युदय के समय, लेकिन आप बड़े बाचाल होंगे। उसके द्वारा आपका नुकसान हो सकता है। सहजता से कार्य लें। और विशेष करके आज के दिन व्यवसायिक तो खुशहाल रहेंगे। राजनीतिक क्षेत्र वाले भी आज परचम रहेंगे। गृहिणियां भी रहेंगी आनंदित। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। बड़े ही आप विचारणीय व्यक्ति होंगे। स्वास्थ्य और आनंदमय जीवन आज आप व्यतीत करेंगे अपने बाल बच्चों के साथ। रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। व्यवसायिक खुशहाल तो रहेंगे। साथ ही साथ गृहिणियां भी आनंदित रहेंगी। माता पिता भी प्रसन्नचित्त रहेंगे आज के दिन। मकर राशि, मालिक शनि। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय की योग बन रहे हैं। तो आप प्रातः काल उठें, गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ावें। और हाँ, आज आप हरे रंग का वस्त्र धारण करते हैं तो आपके लाभप्रद होगा।
रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद यात्रा भी करना है, तो आप दोपहर 12 बजे के बाद यात्रा करेंगे, लाभप्रद होगा। कुंभ राशि, मालिक शनि। यूं तो आज आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, सहजता से आपके कार्य बनते जाएंगे, ईश्वर की असीम कृपा के पात्र होंगे, दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। और आप प्रातः काल उठ करके अपने इष्ट देव की आराधना करें, श्रेयस की भी प्राप्ति होगी आपको। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे, तन और मन से धनागम के रहेंगे, व्यवसायी गण खुशहाल रहेंगे। आज के दिन गृहिणी अभियान्वित रहेंगे और परचम हराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले, विद्याध्ययन में रत रहेंगे विद्यार्थी गण। और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते एक नजर डालते हैं तक की मुख्य सुर्खियों। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। नए साल में झारखंड में पंचायत डेवलपमेंट यूनिट का होगा निर्माण, कहा मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने। दामिनी के दर्द को भुलाकर शहरवासी डूबे अश्लील डांस कार्यक्रम में। और टाटा स्टील के MD केक काट कर किया 9 वर्ष का स्वागत। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rajkelia.com। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी बात बताने के लिए इजाजत।